भारत के गर्वीले चौहान राजवंश का राजपूतों के 36 राजवंशों में विशेष महत्व रहा है। चौहान वंश में बड़े ही शूरवीर राजपूतों ने जन्म लिया है। चौहान राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और इनका गोत्र वत्स है। चौहान राजपूत परंपरा में भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। चौहान राजपूत आबू में हुए यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण से अग्निवंशी भी कहलाते हैं। बाड़मेर के हरपालिया कीर्ति स्तंभ शिलालेख के अनुसार, अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार, अजमेर के सरस्वती मंदिर के शिलालेख के अनुसार तथा हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान राजवंश भगवान राम के वंशज हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। चौहान राजपूतों का निकास स्थान अई छत्रपुर नागौर माना जाता है। यहीं से निकलकर चौहानों ने अनंत प्रदेश यानी शेखावटी, अजमेर और सांभर पर अधिकार करके सांभर में अपनी कुलदेवी माता शाकंभरी की मूर्ति स्थापित की थी और सांभर को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। सांभर नाम देवी शाकंभरी के नाम पर रखा गया है। चौहान वंश का मूल पुरुष चाहमान है। चाहमान के नाम से ही इनके वंशज चौहान कहलाते हैं। चौहानों के बही भाट के अनुसार चाहमान के पूर्वज मौर्य क्षत्रिय थे और मौर्यों की एक शाखा ही चौहान है। मौर्य भी श्री राम के वंशज थे और सूर्यवंशी थे, तो इस प्रकार चौहान राजपूत भी श्री राम के वंशज ही हैं। चौहानों की राजधानी जब सांभर थी तब वह शत्रुओं से और सैन्य दृष्टि से सुरक्षित नहीं थी, इसलिए चौहानों ने अपनी राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित कर ली, लेकिन राज्य का नाम सांभर ही रहा। चौहानों का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली, सिंध में ठट्टा से पंजाब में मुल्तान, लाहौर, पेशावर एवं उत्तर पश्चिम में काबुल तक था। दक्षिण में चौहान साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक थी। इस विस्तृत क्षेत्र में चौहानों के अनेक राज्य थे। सर्वप्रथम भारत में चौहानों ने सांभर अजमेर राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के आदि पुरुष वासुदेव चौहान माने जाते हैं। वासुदेव चौहान ने हुणों से युद्ध किया था और उन्हें पराजित भी किया था। सन 685 ईस्वी के आसपास इस्लाम धर्म के प्रचारक रोशन अली सिंध में आए। सिंध में चौहानों के एक स्थानीय राज्याधिकारी ने रोशन अली का अपमान कर दिया था, इसलिए खलीफा ओमार ने अब्दुल्लास के नेतृत्व में एक सैनिक दल चौहानों को दंडित करने के लिए भेजा। सिंध में चौहानों के विरुद्ध हुए युद्ध में अब्दुल्लास मारे गए और चौहानों ने उनकी सेना को खदेड़ दिया, परंतु अरबों की हारी हुई सेना थार रेगिस्तान पार करके अजमेर पहुंच गई। अजमेर में हुए युद्ध में चौहान पराजित हुए और यहाँ के चौहान शासक ढोला राय को मारकर सिंध में मारे गए अब्दुल्लास की कुर्बानी का बदला लिया गया। ढोला राय के पुत्र सामंत राय अजमेर से सांभर की ओर पीछे हट गए। उन्होंने 685 ईस्वी में सांभर को अपनी राजधानी बनाई। सामंतराय चौहान ने भी चौहान राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। सामंतराय के बाद नरदेव, जयराज और विग्रहराज प्रथम शासक हुए। विग्रहराज प्रथम भी काफ़ी महान शासक हुए हैं। उन्होंने चौहान वंश के गौरव को खूब बढ़ाया था और चौहान राज्य को कन्नौज के सम्राटों की प्रभुता से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विग्रहराज प्रथम के बाद चंदनराज चौहान अजमेर के शासक हुए, जिनका समय 760 ईस्वी से 771 ईस्वी तक था। चंदनराज के वंशज लाहौर पर भी शासन कर रहे थे। थोड़े दिन पहले धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने अफगान यदुवंशी, जिनमें घौर प्रमुख थे, वह काबुल से लाहौर के चौहानों पर धावे करने लगे थे। किरमान और पेशावर में घौरियों और चौहानों के बीच अनेक घमासान युद्ध हुए, परंतु चौहानों ने उनका सफल प्रतिरोध करके उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही चंदनराज चौहान ने भी अरबों के आक्रमणों से भारत की संस्कृति व सुरक्षा के लिए प्रतिहार राजपूतों के साथ संधि की थी। 771 ईस्वी से 784 ईस्वी तक अजमेर पर गोपेंद्र राज का शासन था। गोपेंद्र राज प्रथम पर अरब सेनापति वारिस बेग ने सिंध से अजमेर पर आक्रमण किया था, परंतु अरबों को पराजित करके
चौहानों ने बंदी बना लिया और भारत की आन बान शान की रक्षा की। 784 ईस्वी से 809 ईस्वी तक चौहान शासक दुर्लभराज चौहान थे। इन्होंने भीनमाल और उज्जैन के प्रतिहारों का आधिपत्य स्वीकार किया और वत्सराज प्रतिहार के सहयोगी रहते हुए इन्होंने दोआब, मध्य देश और बंगाल तक विजय प्राप्त कर चौहान वंश का गौरव सर्वत्र बढ़ाया। दुर्लभराज चौहान नागभट्ट द्वितीय की सेना में सेनापति भी थे। 809 ईस्वी से 836 ईस्वी तक चौहान शासक गुहक चौहान प्रथम थे। यह कन्नौज और मालवा के सम्राट नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय के प्रभुत्व में रहे। 836 ईस्वी से 863 ईस्वी तक सांबर अजमेर के शासक चंदनराज चौहान द्वितीय थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। चंदनराज चौहान द्वितीय के बाद गुहक द्वितीय गद्दी पर आए। इनका समय 863 ईस्वी से 890 ईस्वी तक था। गुहक ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। गुहक द्वितीय भी बड़े पराक्रमी राजा थे। इनके समय भी चौहान राज्य काफ़ी विस्तृत था। 890 ईस्वी से 917 ईस्वी तक चंदनराज चौहान तृतीय सांबर अजमेर की गद्दी पर आए। यह भी बड़े शूरवीर राजा थे। इन्होंने दिल्ली के तोमर राजा रुद्र को युद्ध में पराजित किया था। 917 ईस्वी से 944 ईस्वी तक चौहान शासक वाकपति राज प्रथम थे। यह अपने समय के प्रतिभाशाली शासकों में से एक थे। इन्होंने प्रतिहार राजपूत राज्यों के कई भागों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और जब प्रतिहार शासकों के सेना नायक तत्रराज तंवर ने खोए हुए राज्यों के भागों को इनसे छीनने का प्रयत्न किया, तब वाकपति राज ने तुरंत ही प्रतिहार सेना नायक तत्रराज तंवर को हराकर अपने शौर्य और बल का परिचय दिया था। इन्होंने कटक का किला जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था और पृथ्वीराज विजय पुस्तक में लिखा है कि इन्होंने 188 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 944 से 971 ईस्वी तक चौहान शासक सिंहराज थे। इन्होंने सिंध मुल्तान के अरब सेनापति हातिम को परास्त किया था और हाजी उद्दीन नामक मुस्लिम सरदार को पराजित किया था। यह भी बड़े सूरवीर राजपूत राजा हुए। इन्होंने शालवान तोमर को परास्त करके अपने अधीन रखा। इनके पास घोड़ों की बड़ी विशाल फौज थी। इन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त की। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की पदवी धारण की। जब इनके चारों ओर शत्रु ही शत्रु हो गए, तब उन शत्रुओं ने एक योजना बनाकर इनकी हत्या कर दी, जिसका बदला विग्रहराज द्वितीय ने लिया था। 971 से 988 ईस्वी तक सांबर अजमेर चौहान राज्य के शासक विग्रहराज द्वितीय बने। इन्होंने राजा बनते ही अपनी पिता की हत्या का बदला लिया। विग्रहराज द्वितीय ने अपने आप को सम्राट विजयपाल प्रतिहार की प्रभुता से स्वतंत्र घोषित करके सन 973 में सम्राट की पदवी धारण की। इनके समय चौहान साम्राज्य में अनगिनत गांव थे, जिनके कारण इनके राज्य को सप्तलखा शिवालिक भी कहते थे। अन्य शत्रु के अलावा इनके राज्य में जांगलू, शेखावाटी, रणथंभौर, कोटा, अजमेर, मांडलगढ़, सांबर इत्यादि अनेक क्षेत्र थे। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के राजा मूलराज चालुक्य को मारकर नर्मदा नदी तक विजयश्री प्राप्त की थी। विग्रहराज द्वितीय एक महान विजेता एवं शूरवीर घुड़सवार योद्धा थे, जिसके कारण इनके शत्रु इनसे भयभीत रहा करते थे। इन्होंने कई राजाओं को हराकर अपने अधीन करके रखा था। 988 से 1012 ईस्वी तक दुर्लभराज चौहान द्वितीय अजमेर सांबर के शासक थे। यह अपने समय के प्रतापी शासक थे। इन्होंने नाडोल के चौहान शासक महेंद्र को पराजित किया था। हम्मीर रासों के अनुसार सम्राट दुर्लभराज चौहान द्वितीय का भटनेर अग्रणी किला था। यहाँ इन्होंने महमूद गजनी के पिता सुबुक्तगीन को पराजित किया था। साथ में उनसे श्रेष्ठ नस्ल के 1200 घोड़े भी छीन लिए थे। इसलिए सुल्तान ग्रह उनकी पदवी बन गई। 1012 से 1026 ईस्वी तक गोविंदराज चौहान तृतीय अजमेर सांबर के शासक थे। इन्होंने चेड़ी के राजा भोज को पराजित करके अपने अधीन किया था। महमूद गजनी ने अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए और चौहानों को
दंडित करने के लिए 1025 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण किया और तारागढ़ किले को आ घेरा, लेकिन गोविंदराज चौहान ने महमूद गजनी को पराजित कर विजयश्री प्राप्त की थी। 1026 से 1040 ईस्वी तक वाकपतिराज द्वितीय चौहान अजमेर सांबर के शासक थे। इन्होंने मेवाड़ के राजा अम्बा प्रसाद को युद्ध में पराजित किया और कहते हैं कि इन्होंने युद्ध में राजा अम्बा प्रसाद को कटार से मारा था। यह भी वीर क्षत्रिय पुरुषों में गिने जाते हैं। 1040 ईस्वी में वाकपतिराज द्वितीय के बाद वीरराज शासक बने। इन्होंने मालवा के राजा भोज के साथ युद्ध किया और उसमें इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। 1040 ईस्वी में अपने भाई वीरराज की जगह चामुंडा राज शासक बने, जिन्होंने 1065 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पंजाब में हजमुद्दीन नामक मुस्लिम सरदार को हराया। 1065 में सिंघट चौहान राज्य के शासक बने, लेकिन 1065 में ही इनकी मृत्यु हो गई। आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए जय भवानी, जय राजपूताना। और भाइयों, इस वीडियो को जमकर लाइक करें और जमकर शेयर करें।